नमस्कार। कोरोना के कारण हम लोग वाल्मीकि रामायण शुरू नहीं कर पा रहे थे। अभी हम लोगों ने विशेष व्यवस्था कर इसे शुरू किया है। जो लोग नियमित सुनते हैं, हो सकता है कि एक बड़ा गैप हो गया हो। अगर आवश्यक पड़े तो पिछला थोड़ा सुन लें, पिछला 1-2 टॉक है इसे सुन लें। तो हम लोग भगवान श्री राम जी का नाम लेकर फिर से इसे आरंभ करते हैं। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना? कोई थोड़ा टाइप कर दीजिए। तो हम लोग आशा करते हैं कि आप लोगों को स्पष्ट सुनाई दे रहा है। हम लोग पूरा अभ्यस्त नहीं है ये लाइव के बारे में, एक दूसरी जगह से हम लोग इसे करते हैं। हम लोगों ने हम लोग अभी अयोध्या कांड में 23वां अध्याय कर रहे हैं। यह वाल्मीकि रामायण ग्रंथ है, गीता प्रेस से प्रकाशित। इसके पहले हम लोगों ने आलोचना की है कि कैसे राजा दशरथ कैकेयी की बातों में आकर श्री रामचंद्र जी को आदेश करते हैं। वह सीधे मुंह से नहीं कहते, कैकेयी के मुंह से ही बात आती है और कहते हैं मौन सम्मति का लक्षण होता है। दशरथ मौन है, यानी सहमति है उनकी। श्री रामचंद्र जी घर में आकर अपनी माँ के पास बतलाते हैं कि उन्हें वनवास का आदेश हुआ है 14 वर्षों के लिए। सुनकर माता कौशल्या बिल्कुल टूट जाती हैं। पहले हमने आलोचना की है, लक्ष्मण रोष में आ जाते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि हमारे पिता कामी हैं, सठिया गए हैं, चलिए इन्हें हम कैद कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी मां को बोलते हैं तुम्हारा क्या मत है। पहले हम लोगों ने इसकी आलोचना कर ली है। कौशल्या कहती है कि देखो, अगर लक्ष्मण की बात तुम्हें जचे तो वही करो, यानी राजा को बंदी बना लो। श्री रामचंद्र जी धर्म प्रतिज्ञ हैं। वह उन्होंने जो वचन दिया है उससे वे हटते नहीं हैं और वह बतलाते हैं कि क्यों उन्हें धर्म में प्रतिष्ठित रहना है। मूल है, धर्म उनका स्वभाव है और बहुत सारे कारण देते हैं। पहले पहले हमने आलोचना कर ली है, थोड़ा बहुत अभी फिर से हम लोग करेंगे। अब कुछ मूल बातें हैं ग्रंथ के बारे में जिसकी आलोचना बार बार आवश्यक है। हम लोग बीच बीच में देखते हैं यूट्यूब में कुछ लोग कुछ नकारात्मक वक्तव्य रख देते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र में अधिकतर लोग रामचरितमानस सुनकर के बड़े हुए हैं और आजकल तो रामचरितमानस भी लोग नहीं पढ़ते हैं, सीरियल आदि देखते हैं। मैंने खैर देखा भी नहीं है सीरियल, मुझे नहीं पता है, इतना पता है कि लोग देखते हैं। तो इन्हें जो मूल ग्रंथ आदि हैं उसके बारे में इनकी धारणा काफी दुर्बल रहती है और जहां ग्रंथ की आलोचना करें तो
थोड़ा बिफर पड़ते हैं। कभी कभी ऐसी सी बातें आ जाती हैं कि हमें डिलीट कर देना पड़ता है, वैसे कमेंट्स को हम लोग सामने नहीं लाते हैं। संक्षेप में एक साधारण सी बात बतलाएं, ईश्वर त्रिकालदर्शी होते हैं। हमारे उपनिषद में, गीता में सब जगह कहा गया है भगवान सर्वज्ञ है, भगवान ही एकमात्र सर्वज्ञ होते हैं। सर्वज्ञ को, जो 3 काल को जाने, भूत वर्तमान भविष्य को, इन्हें क्रांतदर्शी कहा जाता है। और क्रांतदर्शी के लिए एक शब्द है कवि। कवि का अर्थ होता है क्रांतदर्शी। क्रांतदर्शी का अर्थ होता है जो त्रिकालज्ञ हो, भूत वर्तमान भविष्य को जाने। हमारे ऋषिगण आध्यात्मिक सत्य को प्रत्यक्ष करते थे, उन्हें ईश्वर तुल्य देखा जाता था इसी कारण से, क्योंकि काफी गहराई में जाकर देख सकते थे, तो उन्हें कवि कहा गया। अभी हम लोग आजकल जिनको हम लोग कवि कहते हैं, जो अधिकतर समय केवल शब्द संयोजन करते हैं, शब्दों को थोड़ा आगे पीछे कर दिया, कविता बन गई। कवि का यह अर्थ नहीं होता है। कवि का अर्थ होता है कि जो किसी भी चीज के अंदर प्रवेश कर उसका तत्व क्या है इसे जाने, और इसीलिए कहा जाता है ये क्रांतदर्शी है। कोई भी अच्छा लेखक, पहले के दिनों में तो लेखक नहीं होते थे, पहले कवि ही होते थे। अभी वर्तमान काल में लेखक होते हैं। तो कोई भी रचनाकार, चाहे वो कवि हो चाहे वो लेखक हो, और कवि चाहे वे ऋषि परंपरा से आए हों या साहित्य की परंपरा से। साहित्य भी अपने में साधन है, कालिदास साहित्य साधक थे, शेक्सपियर साहित्य साधक थे। चाहे साहित्य की साधना से आए या आध्यात्मिक साधना के माध्यम से आए, ऋषि परंपरा से आए, जब ये रचना करते हैं, कोई भी चरित्र जब सामने आता है, कोई भी चरित्र, जैसे हम लोग अभी वाल्मीकि रामायण के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब श्री रामचंद्र जी हैं, तो कभी रामचंद्र जी के चरित्र में प्रवेश कर जाते हैं। जब कौशल्या के चरित्र में प्रवेश करते हैं, पूरा ही प्रवेश कर जाते हैं, जिसमें वो लिख रहे होते हैं वे कौशल्या ही बन जाते हैं। जब कैकेयी की बातें आ रही हैं, वे कैकेयी बन जाते हैं। मनोविज्ञान में एक रोग है स्किज़ोफ्रेनिया, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। व्यक्ति को हम लोग प्राय बोलते हैं ना, डुअल पर्सनैलिटी है। किसी व्यक्ति को अगर वो रोग है, एक समय अपने को ऐसा सोचेगा, फिर अपने को ऐसा सोचेगा या सोचेगी। कोई भी लेखक, कोई भी कवि कुछ काल के लिए, क्षण भर के लिए ही सही, स्किज़ोफ्रेनिक होता है। हर कवि, जो अच्छा कवि है, जो अच्छा लेखक है, उसको स्किज़ोफ्रेनिक होना ही है। जब श्री रामचंद्र जी की बातें आ रही हैं, तो रामचंद्र जी कैसे सोचे होते, उनकी बातें क्या होती, वैसी ही बातें आती हैं। और जब कैकेयी की बातें आती हैं, तो वो कैकेयी बन जाते हैं। जो अच्छा साहित्य है, जो बहुत ही उत्तम साहित्य है, उसमें देखेंगे कि जो नकारात्मक चरित्र होते हैं, जैसे हम लोग आज कैकेयी को नकारात्मक मानते हैं, उनकी बातें जब आएंगी तो उनकी बातें भी ठोस होंगी। जो साधारण साहित्य होता है, उसमें नकारात्मक चरित्र की सोच पक्की नहीं होती है। महाभारत अगर पढ़ें मूल में, जैसे गीता प्रेस से उपलब्ध है, वहां पर देखेंगे दुर्योधन जब भी बातें करता है, दुर्योधन की बातें बिल्कुल पक्की हैं। कर्ण जब बातें करता है, बिल्कुल बातें पक्की हैं। जिस समय जो बात कर रहा है उसकी बात सही नहीं लगती है, उस समय लगेगा कि अरे यह तो बिल्कुल सही बोल रहा है।
लेकिन बाद में जैसे जैसे एक उत्तम साहित्य बाल साहित्य में बदल जाता है, हम लोग जब अमर चित्र कथा पढ़ते हैं, अमर चित्र कथा में जब श्री रामचंद्र जी या कोई भी कहानी रामायण से जब पढ़ते हैं, तो वहां पर श्वेत श्याम, सफेद और काला, इसको स्पष्ट कर दिया जाता है। तो फिर हमें लगता है अरे ये तो अच्छा आदमी नहीं था, ये नहीं था, ऐसा नहीं था। वाल्मीकि जब लिख रहे हैं, सब बात उनकी सोच नहीं है। हम लोग यहाँ प्राय गलती करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे श्लोक आएंगे जिसमें लगेगा कि वाल्मीकि की बातें, नहीं, ऐसा नहीं है। वाल्मीकि जी के अनुसार जब लक्ष्मण बोल रहे हैं, तो उनके मन में लक्ष्मण का जो चरित्र है, वाल्मीकि के मन में, ये वास्तविक लक्ष्मण नहीं है। वाल्मीकि के मन में जो लक्ष्मण है, उनका जो चरित्र है, उनकी जो सोच है, वही शब्द आते हैं। इसीलिए जब हम लोग ग्रंथ से कुछ कहते हैं, बहुत संभल करके बात करनी चाहिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए वाल्मीकि रामायण में या तुलसीदास जी के ही रामचरितमानस में कोई अच्छी बात जब लगती है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि यह रामचंद्र जी की बातें नहीं है। हो सकता है कि रामचंद्र जी ने ऐसा कदापि ना कहा हो। ये वाल्मीकि के रामचंद्र जी बोल रहे हैं, तुलसीदास जी के रामचरित बोल रहे हैं। हम लोग प्रायः गलती कर बैठते हैं। देखिए, दुर्भाग्य की बात है, अभी YouTube के कारण तो ये वीडियोस बहुत जगह जा रहे हैं। उटपटांग प्रश्न सब आते हैं हम लोग के यहाँ। कुछ बातें बचपन में सुनी हैं, कुछ मनगढ़ंत बातें हैं, उसको लेकर के बोलते हैं अच्छा इसका उत्तर दीजिए। हम लोग किसका उत्तर देंगे? अरे ये शास्त्र है, आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, शुरू से अंत तक सुनिए। बात नहीं समझ में आती है फिर से सुनिए। हम लोग पूर्ण रूप से इसे स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन नहीं करेंगे। यहाँ कुछ सुना है, वहां कुछ सुना है, अच्छा हमने ऐसा सुना, अच्छा हमने, अरे एक बार ग्रंथ को पढ़िए, सब स्पष्ट हो जाएगा। साथ में ये शास्त्र है। जैसे वाल्मीकि एक कवि है, तो यह काव्य ही नहीं रह गया, वाल्मीकि रामायण शास्त्र है। शास्त्र इतिहास नहीं होता है। शास्त्र एक विचार हमारे सामने देते हैं, एक सत्य सामने देते हैं। जैसे रामचरितमानस तुलसीदास जी की, यहां पर श्री रामचंद्र जी भाव रूपी श्री राम है। श्री रामचंद्र जी को जो भक्ति के रूप में भक्ति की नजरों से देखना चाहते हैं, एक भक्त रामचंद्र जी को कैसे देखेगा, इसका वर्णन है। यह इतिहास नहीं है। यह दुर्भाग्य कि लोग ग्रंथ को इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य सब कुछ मान लेते हैं। अब भारत का दुर्भाग्य है, समझने का प्रयास नहीं करते हैं। अभी हम लोग जो भी बातें यहां पर करेंगे, इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वाल्मीकि रामायण में कुछ परिस्थिति को लिया जाता है, कुछ विचारों को लिया जाता है, उसको अलग अलग दृष्टिकोण से रखा जाता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। और मेरे जितने भी परिचित हैं, मैं सबको बोलता हूं कि देखिए, अगर आप अपने को हिंदू मानते हैं और अगर थोड़ा भी आप ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, वाल्मीकि रामायण एक बार अवश्य पढ़ें। और अगर हो सके तो महाभारत, मूल में, कहानी में नहीं। ये सीरियल में देख करके और हिंदी में पढ़ करके या अंग्रेजी में पढ़ करके इससे ज्ञान नहीं होता है। जो मूल ग्रंथ है, विशेषकर गीता प्रेस से जो आया है, लगभग मूल ग्रंथ ही है। अब जो भी उसमें परिवर्तन हुए 1000 साल पहले हुए हैं। यानी यह भारतीय समाज की सोच है। यहां अलग अलग दृष्टिकोण से इस चीज को कैसे देखा जाएगा, उस चीज को कैसे देखा जाएगा। श्री रामचंद्र जी धर्म को कैसे देख रहे हैं, लक्ष्मण धर्म को कैसे देख रहे हैं, जीवन को कैकेयी कैसे देख रही है, कौशल्या कैसे देख रही है, यहां पर क्या सही है क्या गलत है, वाल्मीकि नहीं बोल रहे हैं। केवल उस चरित्र की सोच क्या है उनके मन में, उसको हमारे सामने रख रहे हैं। अभी यहां पर हमने, इसके पहले हमने देखा, श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि देखो लक्ष्मण, तुम चाहे जो भी कहो, या मेरी प्यारी माँ कौशल्या चाहे जो भी कहें,
मैं धर्म से विचलित होने वाला नहीं, स्पष्ट। और थोड़ा बहुत कहते हैं कि देखो कुछ कुछ चीजें जो अपने आप आ जाएं उन्हें स्वीकार कर लेना पड़ता है। अब यहाँ पर लक्ष्मण इस अध्याय में, जो अध्याय हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं, वहां पर लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। और विषय आता है दैव और पुरुषार्थ। यहां पर संक्षेप में एक दो शब्द हम लोग कहेंगे। ये देखेंगे आप लोग कि जब भी हम लोग कोई प्रयत्न करते हैं, कोई प्रयास जब करते हैं, कोई कार्य जब करते हैं, तो हमारे मन में एक आशा बनी रहती है, इसका फल हमें इतना मिलेगा। कोई खेती जब करता है तो हम लोग मान लेते हैं कि फसल इतनी होगी। जो लोग सरकारी नौकरी में है या कहीं भी नौकरी में है, किसने सोचा था कि ये कोरोना आएगा और इतनी मुसीबत आ जाएगी सब पर? किसी को नहीं पता था। लेकिन हमने सोच लिया था ऐसा होना है। मुझे भी बाहर जाना था, कैंसिल कर देना पड़ा। हमारे दो दो तीन तीन प्रोग्राम थे, सब कैंसिल कर देना पड़ा। टिकट विकट किया हुआ था, सब कैंसिल करना पड़ा। क्यों? इसका कोई उत्तर नहीं है, किसी के पास नहीं है। कार्य और फल, इस दोनों के बीच में एक एक्स फैक्टर रहता है, एक एक अनजान एक फैक्टर रहता है, एक ऐसी वस्तु रहती है बीच में जो जितना कार्य किया गया उसके अनुसार फल नहीं देता है। जब जो लोग थोड़ा बहुत विज्ञान जानते हैं, फिजिक्स क्लास 6-7 में जो पढ़े होंगे, वहां पर परिभाषित जब किया जाता है कोई चीज कितना दूर जाएगी, उस पर अगर इतनी ऊर्जा लगाई गई है तो कितनी दूर जाएगी, सीधा इक्वेशन है। और न्यूटन ने जब ये सब इक्वेशन दिए तो वहां से सोच, समाज में साधारण लोग जो है और जितने भी अपने को जितना बड़ा पंडित बोले, असल में लोग सब बहुत ही सतही होते हैं। अखबार में चाहे जितना लिख दें, अभी देखिए, केवल आप देखिए, बहुत साधारण सी बात करते हैं, रामायण से कोई मतलब नहीं है इसका। अभी कोरोना हुआ है, अब केवल पिछले 1 महीने का अगर आप पढ़ें कोरोना के बारे में वैज्ञानिकों का क्या मत है, देखेंगे हर तीसरे दिन इनका विचार बदल जा रहा है। एक समय उन्होंने कहा गर्मी होने से समाप्त हो जाएगा, कुछ दिन बाद उन्होंने कहा गर्मी से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कभी उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, कभी उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, कभी बोला भारत में तो लाखों लाख लोग मरेंगे, अभी जब हो रहा है तब कुछ और बोल रहे हैं। मैंने कहते हैं कि हमारी सोच प्रगतिशील है। अरे भाई, प्रगतिशील सोच है, लेकिन जब आप बोलते हैं इस तरह से मत बोलिए जैसे यह वेद वाक्य हो, ऐसे मत बोलिए जैसे ब्रह्मा का लिखा हुआ है जो उसे मिटाया नहीं जा सकता है। कम से कम इतना बोलिए कि संभावना ऐसी है, अभी लग रहा है कल बदल सकता है। बोलने कदम नहीं है, बोलने का साहस नहीं है, क्योंकि इन्हें जो लोग पैसा देते हैं रिसर्च में, फंडिंग बंद कर देंगे। जब भी जो कुछ बोलते हैं बिल्कुल हाँ यही सत्य है, अगले ही दिन बदल देते हैं। लोग वास्तव में बहुत सतही होते हैं, बहुत ही सतही होते हैं। तो न्यूटन ने जैसे वो इक्वेशंस दिए, जितना जो कुछ था समाज में सब कुछ इक्वेशन में आना शुरू हो गया। भगवान भी एक इक्वेशन बन गए और ये कार्य सभी इक्वेशन हो गया। और वहां से हो गया मैं इतना करता हूं, इतना मुझे फल मिलना चाहिए, यह बीच में क्यों है, इत्यादि इत्यादि। जबकि जीवन इससे नहीं चलता है। जीवन में अनिश्चितता बहुत ही अधिक रहती है, और यह जो अनिश्चितता है जो घुस करके कार्य को बिगाड़ देता है, या कभी कभी अच्छा भी कर देता है। हम जिन्हें कहते हैं ना, अरे भाई बहुत भाग्यशाली हो, वहां पर क्या हो रहा है कि कार्य में वृद्धि हो जा रही है, उसका फल जो है फल में वृद्धि हो जा रही है। काम जितना करता है उससे अधिक उन्हें सफलता मिलती है। वहां भी वही एक्स फैक्टर लग जाता है। एक्स क्यों होता है किसी को नहीं पता है। इसको अलग अलग लोग
कोई इसे दैव कहते, पहले के दिनों में इसे दैव कहा जाता था। दैव देवता से आया है, और देवता कहते हैं कि देवता जिससे हमारी आंखों के सामने नहीं आते हैं, लेकिन उनकी एक शक्ति है, अलग अलग चीज में अलग अलग रूप में प्रकाशित होती रहती है। यही देव हमारे अंदर भी है। जब हम काम करते हैं, देव हमारे कार्य को प्रभावित कर देता है। हम लोग देखेंगे, हिंदू ही नहीं, हर धर्म में लोग ऐसा करते हैं कि जब भी कोई कार्य करते हैं, अपने इष्ट की पूजा कर लेते हैं, यह कहने के लिए कि देव अगर विपरीत है तो उसे थोड़ा रोक दिया जाए। देव की कोप दृष्टि अगर है, उस कोप दृष्टि को शमित कर दिया जाए, शांत कर दिया जाए। और कोई लोग इसे कर्म कहते हैं, कर्म ने तुमने ही किया है वही तुम्हारे पास आ रहा है। इसी को आज हम लोग भाग्य कहते हैं, किस्मत। जो लोग इन चीजों को नहीं मानते हैं वो कहेंगे संयोग की बात है, ऐसा हो गया। और जो भक्त है वो कहते हैं, भक्त ईश्वर को ही सब कुछ में देखते हैं और ईश्वर छोड़ करके और कुछ नहीं देखते हैं, तो कहते हैं कि सब ईश्वर इच्छा है, सब ईश्वर की इच्छा है। यह खराब क्यों हो गया? ईश्वर की इच्छा। अच्छा क्यों हुआ? ईश्वर की इच्छा है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई आपका मन है। जीवन दर्शन की ओर जब देखेंगे, इन ग्रंथों को जब पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे और इसके अनुसार अपना जीवन संचालन करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। चाहे इसे आप संयोग मानिए, इसे दैव मानिए, ईश्वर इच्छा मानिए, कुछ भी मानिए, मन को विचलित मत होने दीजिए, मन को हताश मत होने दीजिए, आगे बढ़िए। जीवन का उद्देश्य आगे बढ़ जाना। मेरा दुर्भाग्य अगर है, यह श्री रामचंद्र जी के कारण हुआ, हनुमान जी के कारण हुआ, या कोई प्रेत के कारण हुआ, संयोग है, मत देखिए इन चीजों को, हो गया बस, अब आगे बढ़िए, अगला देखिए। क्यों? क्योंकि यह जो एक्स फैक्टर है, हमें नहीं पता है कि यह क्यों आया। यह जो एक्स फैक्टर है, यह अनजान, यह कहां से आया हमें नहीं पता है। क्यों सोचना है? जिस चीज के बारे में हम नहीं जानते क्यों सोचना है? यहां से आ जाता है दैव का बिल्कुल विपरीत, जो हम लोग कार्य कार्य शब्द व्यवहार कर रहे हैं। इसके लिए संस्कृत शब्द है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का अर्थ होता है जो पुरुष के लिए कर्तव्य है। पुरुष अर्थ, अर्थ का अर्थ यहां पर होता है करणीय, कर्तव्य, यानी जो आपको करना चाहिए। तो कहते हैं पुरुषार्थ और दैव। हम लोग भी बोलते हैं ना, अभी आजकल की भाषा में कहते हैं कि स्वचेष्टा और भाग्य, या मेरे प्रयास से होगा, सेल्फ इफोर्ट एंड डिवाइन ग्रेस। क्रिश्चियन लोगों में ये बहुत बड़ी समस्या है कि सेल्फ इफोर्ट से कितना होता है और गॉड्स विल से कितना होता है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ सीधी बात है भाई, चाहे जिस कारण से हो रहा हो, हमें नहीं पता है क्यों हो रहा है, हो गया, कोरोना की समस्या आ गई, अब क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ो। कितने दिन घर में बैठे रहेंगे? ये बड़ी बड़ी बातें, जीवन है, जीवन दर्शन है, क्या लाइवलीहुड है, लाइफ है, आप व्यवस्था लीजिए, आगे बढ़िए। इसमें हिंदू जो धर्म जीवन था, इसकी निंदा करते हुए चारवाक लोग कहते थे, चारवाक लोग थे जो कि मटेरियलिस्ट हैं, किसी चीज को नहीं मानते थे, उनके लिए जीवन ही सब कुछ था। वो कहते थे खाना बनाएंगे, खाने बैठेंगे, उसमें कंगले आ जाएंगे भीख मांगने के लिए, इस डर से खाना नहीं बनाएंगे। ऐसा नहीं होता है। लोग खाना भी बनाते हैं, कंगले भी आते हैं, उन्हें भी देना पड़ता और जिंदगी चलती है। यानी उनका कहना है कि मरने के बाद स्वर्ग नहीं जा सकेंगे, इसीलिए हम भोग नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। समस्या है, समाज में समस्या है। आज कोरोना है, पहले प्लेग था, उसके पहले कुछ और था, उसके पहले
अरे ये समस्याएं रहेंगी, आप कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। बारिश जब होती है, लोग छतरी लेकर के निकल जाते हैं, रेनकोट पहनकर निकल जाते हैं, अपने को बचाते हैं, आगे बढ़ते हैं, और क्या करेंगे? बारिश हो रही है इसलिए बैठे नहीं रहेंगे, तो बड़ा-बड़ा भूस्खलन होता है, और जो लोग पहाड़ों में रहते हैं वहाँ हिमस्खलन होता है, लोग चलते ही हैं। इन ग्रंथों में यही कहा गया है। अब हम लोग देखते हैं यह जो चेष्टा, प्रयास, दैव, इनके बारे में किस तरह से देखा जा रहा है। श्री रामचंद्र जी स्पष्ट कर रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी देखेंगे भाग्य के बारे में नहीं कर रहे। उनका कहना है कि मैं धर्म पर प्रतिष्ठित हूं, मेरा धर्म कह रहा है कि मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। लक्ष्मण इस बात को नहीं मान रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे इसके बारे में हम लोग देखेंगे भी। यहां पर एक साधारण बात बतलाए जो कि अगर आप लोग को ध्यान में रहे तो बहुत अच्छा लगेगा। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर शब्द है, आई ऑफ द स्टॉर्म। तूफान जब चलता है, साइक्लोन जब चलता है, उसका एक केंद्र होता है, उसे आई कहते हैं। जो आई होता है ना, आई ऑफ द स्टॉर्म, ये शांत होता है बिल्कुल, और उसके जो हाथ फैले हुए रहते हैं, तूफान वहां मचा हुआ रहता है। हम लोग कलकत्ता में हैं, कलकत्ता में साल में 2-3 तूफान तो आ ही जाते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि काफी तेज चल रहा है, उसका धीरे धीरे शांत हो जाता है। शांत होने का अर्थ ये नहीं कि शांत हो गया, शांत होने का अर्थ ये है कि उसका जो दूसरा हाथ है वो अब आने वाला है। तो आई ऑफ द स्टॉर्म शांत रहता है। जिस पर समस्या आती है, विशेषकर अगर वो महान व्यक्ति हो, सच में धर्म प्रतिज्ञ अगर हो, वे शांत रहते हैं। लेकिन उनके आसपास के जो लोग रहते हैं वे चंचल हो उठते हैं। हम लोग गांधी जी के बारे में भी जानते हैं। गांधी जी जब सत्याग्रह में थे, उन्हें जेल कर दिया जाता था, पुलिस उनकी पिटाई कर देती थी, गांधी जी शांत रहते थे। जवाहरलाल नेहरू, उनको भी पुलिस ने एक बार पिटाई कर दी थी, वे शांत थे, फिर उनको जेल लिया गया, लेकिन उनके पिताजी परेशान हो गए। पिता के रूप में नहीं, आपके प्रियजन जो है वे बहुत परेशान हो जाते हैं। यहाँ भी श्री रामचंद्र जी बिल्कुल शांत हैं, क्योंकि वो आई ऑफ द स्टॉर्म में है, लेकिन उनके पास जितने लोग हैं वे परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर हम लोग लक्ष्मण देव को कैसे देख रहे हैं, भाग्य को कैसे देख रहे हैं, और पुरुषार्थ के सामने देव कितना खड़ा होता है इसके बारे में देख रहे हैं। फिर एक बार आपको याद दिला दें, यह लक्ष्मण का भी मत नहीं है, यह वाल्मीकि जी का भी मत नहीं है, यह वाल्मीकि कवि, उनके मन में लक्ष्मण चरित्र जो है उनकी बातें हैं। लेकिन यहाँ पर जब दिया जा रहा है तो वाल्मीकि किस तरह से उसे देखते हैं और लक्ष्मण जैसे चरित्र के माध्यम से यह बातें कैसे आएंगी उसका वर्णन है। यहाँ पर हम लोग काफी सारी बातें जान सकते हैं इसमें कि इति ब्रुवति रामे तु लक्ष्मणो अवाक्षिरा इव ध्यात्वा मध्यम जगामाशु सहसा दैन्याश्रयो। यह 23 नंबर श्लोक का 23 नंबर अध्याय का पहला श्लोक है कि श्री रामचंद्र जी कह रहे थे कि देखो, श्री रामचंद्र जी इसके पहले कहते हैं कि लक्ष्मण, भाग्य में उलटफेर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो निश्चित रहूंगा अपने ही धर्म पर। श्री रामचंद्र जी कह रहे थे और लक्ष्मण अपना सर झुकाए हुए हैं और कहते हैं यहाँ पर बहुत सुंदर एक वाल्मीकि बहुत उच्च स्तर के कवि हैं, बहुत 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 उच्च स्तर के कवि हैं। विशेषकर जब मनुष्य मन के बारे में बातें करते हैं ना, मनुष्य के स्वभाव के बारे में बात करते हैं, देखिए हम लोग जो भारत में जो साहित्य है उपलब्ध, बहुतों ने किया है, जो भी लेखक होते हैं और वे तो इन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं। लेकिन वाल्मीकि जी के रामायण में जिस तरह से मनुष्य के चरित्र का विश्लेषण हुआ है,
मनुष्य के मन का विश्लेषण हुआ है, अतुलनीय है। यहां पर कहते हैं सहसा दैन्य हर्षयो, दैन्य और हर्ष, दीन भाव और साथ में हर्ष। यहां तक कि गीता प्रेस में उन्होंने लिखा है कि वो दुखी थे और साथ में खुश थे कि श्री रामचंद्र जी को राज्य मिलता। नहीं नहीं, उस अर्थ में नहीं है, ये अर्थ बिल्कुल अलग है। दैन्य भाव जब आता है, जब विपत्ति आती है, जब दुख होता है, यह दो तरह से काम करता है। हमारे सर पे जब छत आके गिर जाए ना, तो दुख उसी तरह से आकर के गिर गया सर पे, हम लोग टूट जाते हैं। क्षमतावान लोग कभी कभी कहते हैं ना, तुम्हें पीस डालूंगा, पीस डालते हैं। लेकिन कभी कभी जिनके अंदर थोड़ी शक्ति हो, वे जमीन पर पड़े हुए नहीं रह सकते हैं, वो उठ खड़े होते हैं और वापस झटका मारते हैं। यह झटका, यहां पर इन्होंने शब्द लिया है हर्ष, और यह हर्ष जो है, यह वर्तमान काल में जो व्यवहारिक भाषा है संस्कृत हिंदी में, हर्ष उस अर्थ में नहीं है। यहां पर है कि उस दीन भाव में भी उनमें एक शक्ति आ गई, जहां से उन्होंने डंक मारा। लेकिन वाल्मीकि जी की भाषा दैन्य हर्ष, दीन भाव में है, दुखी है, टूट गए हैं लक्ष्मण, लेकिन खड़े हो गए। और कैसे खड़े हो गए? तदा तो बद्वा भ्रुकुटी भ्रुवोर मध्य नट सव, एकदम उनकी भ्रुकुटी तन गई, क्रोध में आ गए, लंबी सांस ले रहे हैं। और कहते हैं कैसे? कहते हैं बिलस्थ इव रोषित, बिलस्थ बिल, बिल में अवस्थित सांप, जो बहुत शक्तिमान, जो शक्तिशाली सांप है विषधर, वो जैसे फुफकार रहा, उस तरह से फुफकारना शुरू किया। कहते हैं कि हाथी जैसे सूंड हिलाता है, मैंने आक्रमण करने के लिए तैयार है, लक्ष्मण जी बिल्कुल वैसे ही हो गए। और कहते हैं भाई जी, हे रामचंद्र जी, यह जो आप जो सोच रहे हैं कि धर्म का उल्लंघन नहीं करेंगे पिताजी की बातों को सुन करके, और इसमें धर्म के बारे में आपके जो विचार हैं मूलतः चार हैं। इसके पहले पहले श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहा है। पहला कहते हैं कि अगर पिताजी की बात नहीं मानते तो धर्म का विरोध होता है, पहला। दूसरा कहते हैं कि लोग सोचेंगे पिता की आज्ञा का उल्लंघन जिसने किया है, वह व्यक्ति अगर हमारा राजा हो जाए, यह भला कैसे हो। साधारणतः क्या होता है, एक शब्द है अंग्रेजी में, मॉरल ऑथोरिटी। जो हमारे राजा होते हैं उन्हें ऑथोरिटी होती है, क्षमता। क्षमता तो किसी को भी आप दे सकते हैं। एक सिपाही जो है, उसके हाथ में, उसके शरीर पर जो वर्दी है, हाथ में पुलिसी डंडा है, उसके हाथ में क्षमता है, ऑथोरिटी है उसके पास। लेकिन सभी के पास मॉरल ऑथोरिटी नहीं रहती है। जो क्षमतावान व्यक्ति है, जो राजा है, अगर वह अधर्म में लिप्त है, उसे मॉरल ऑथोरिटी नहीं रहती है, लेकिन ऑथोरिटी रहती है। और जिनको मॉरल ऑथोरिटी नहीं होती है, साधारणतः ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। आप देश में भी देखेंगे, हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, हमारे राजनीतिज्ञ क्या बोलेंगे, क्षमता में है, दो तरह के लोग हैं। पहला है जिनमें मॉरल ऑथोरिटी है, जो सचमुच में सत्य हैं, अच्छे हैं, इनके विरोध में काफी लोग खड़े होते हैं। क्योंकि जो लोग धर्म में प्रतिष्ठित रहते हैं, वो अपने जो उनके निंदक हैं, अन्यथा उन पर आक्रमण नहीं करते हैं। और जिनमें केवल ऑथोरिटी रहती है, ये लोग साधारणतः अधार्मिक होते हैं। मैंने अधार्मिक लोग हमेशा, इन्हें ऑथोरिटी रहती है और इनका डंडा बहुत मजबूत रहता है। ये जैसे देखेंगे चीन आदि में, रूस आदि में समस्या है, वहां पर केवल ऑथोरिटी है,
जो कहा गया उसे तुम्हें करना है, जरा सा दाएं बाएं किया आपकी टांग तोड़ दी जाएगी। शासक और शासित, शासित जब देखता है कि मेरा जो शासक है इसमें चरित्र नहीं है, धर्म नहीं है, तो शासित बहुत घबराता है ऐसे शासक से। व्यक्तिगत तौर पर अगर आप मुझे पूछें, मैं भी करप्ट लोगों से बहुत डरता हूं, क्योंकि क्या कर बैठे, इनसे काम कराना बहुत आसान होता है। जहां भी किसी भी राज्य में चले जाइए, किसी भी जिले में चले जाइए, जो करप्ट आदमी है उसका अपना है जो पैसा वैसा देना, आप कोई भी काम कुछ भी करवा ले सकते हैं। आप अपना जीवित अवस्था में ही अपना डेथ सर्टिफिकेट निकलवा ले सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है। बैंक का लोग करते थे, देखे हुए, डेथ सर्टिफिकेट देके निकल गया। देखिए अभी भी कितने सारे लोग कहां कहां भाग रहे हैं। लेकिन ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। इनकी पूंछ पर अगर आपका पांव पड़ गया, जबरदस्त डंक मारेंगे। लेकिन जो धर्म पूर्वक शासन करते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। तो यहां पर यही लक्ष्मण कह रहे हैं, आपको यही लग रहा है ना कि लोग नहीं मानेंगे। और तीसरा कहते हैं, महाजनो येन गतः स पंथा, महापुरुष लोग जो करते हैं साधारण जनता भी वही करती है। गीता में कहते हैं यदि आचरते आचरेत, कि जो जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो जैसा आचरण करते हैं, जो साधारण है उसी का अनुकरण करते हैं। माँ बाप अगर अच्छे हों, साधारणतः बच्चा भी अच्छा होता है, संस्कार सीखता है। अभी तो न्यूक्लियर फैमिली हो गया, संस्कार सिखाने वाला ही कोई नहीं है, समस्या है। और 14 बोलते हैं कि मैं राजा हूं, अगर मैंने धर्म का उल्लंघन किया तो संसार में जो स्थिरता है इसका नाश हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी यही कहते हैं, क्योंकि कहीं भी जैसे साधारण भाषा में हम लोग देखें, माँ बाप हैं, घर में बच्चा है, माँ या बाप इनके चरित्र में कुछ असावधानी पूर्वक कोई काम अगर किया जाए तो उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चे पर भी बुरा असर पड़ता है और अपने परिवार पर भी बुरा असर पड़ता है, साथ में अपने मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। यह सब कहने के बाद कहते हैं कि इन कारणों से हे रामचंद्र जी आपके मन में एक भ्रम उत्पन्न हो गया है और इसीलिए आप कह रहे हैं कि यह दैव है। कैकेयी ने जो कुछ किया दशरथ के माध्यम से, यह दैव है, इसे आप मान ले रहे हैं। लेकिन आप क्षत्रिय शिरोमणि हैं, आप में शक्ति है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप उठिए, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि यहां पर बहुत सुंदर है, यथा एवं शौंडीरम, शौंडीर क्षत्रिय सव, जो वीरहीन व्यक्ति है, जिसने क्षमता नहीं है, वही व्यक्ति केवल देव के बारे में बात करता है। लक्ष्मण कह रहे हैं, देखिए युक्ति अगर लगाएं, युक्ति पूर्वक अगर देखें, लक्ष्मण गलत कुछ नहीं कह रहे हैं। श्री रामचंद्र जी लेकिन यहां पर दैव को उस अर्थ में नहीं कह रहे हैं, या जो एक बहुत प्रचलित शब्द है हिंदी भाषी क्षेत्र में, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मजबूर हैं, असहाय हैं, तो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी की तरह जो है ना असहयोग आंदोलन। नहीं नहीं, श्री रामचंद्र जी ऐसा नहीं कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी धर्म में प्रतिष्ठित हैं और इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण, जैसा कि हमने बतलाया, जिन पर बीतती है उनको कितना भी दुख हो वो सह लेते हैं, लेकिन उनके आसपास के लोग छटपटा जाते हैं। लक्ष्मण जी छटपटा गए हैं। लेकिन बाद में हम लोग देखेंगे आगे आगे, अगर आप लोग सुनते रहें, जब वनवास आदि में है, कभी कभी रामचंद्र जी जब वो दुखी हो जाते हैं, रामचंद्र जी कभी रोष में आ जाते हैं,
तो लक्ष्मण उन्हें समझाते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि भैया आप ही से सीखी बातें हैं आप बुरा मत मानिए, आपसे ही मैंने ये बातें सीखी हैं, आप इस तरह से हताश मत हो जाइए इत्यादि। तो कहते हैं कि यह तो साधारण मनुष्य ऐसा करते हैं, दैव पर छोड़ देते हैं। साधारण मनुष्य ऐसा करते हैं, भाग्य पर छोड़ देते हैं। पाप योस्ते कथम नाम तयो शंकाम न विद्यते। ये दोनों पापी हैं, कैकेयी और दशरथ दोनों ही पापी हैं। इन पर क्यों नहीं आपका मन जाता है? इनके चरित्र पर आपको संदेह क्यों नहीं होता है? संति धर्मोपधासक्ता धर्मात्मन किं न बुध्यसे। कहते हैं संसार में कितने ही पापासक्त पुरुष हैं जो धर्म का ढोंग धारण किए हुए रहते हैं। बहुत मजेदार श्लोक है ये, 8 नंबर श्लोक। बहुत सारे मनीषी जो पंडित हैं, साहित्य समझते हैं, उनका कहना है कि वाल्मीकि रामायण आदि में भी आगे चल करके मैंने वाल्मीकि जी ने जो भी रचना की हो, बाद में कुछ कुछ इसमें जोड़ा गया है। हो सकता है जोड़ा गया हो, लेकिन कितना भी जोड़ा गया हो, कम से कम पिछले 1000-1500 साल में नहीं जोड़ा गया, क्योंकि जो पांडुलिपि उपलब्ध है अभी, जहां से लिया गया है इन चीजों को, पुणे में भंडारकर इंस्टीट्यूट है, वहां पर बहुत सारी पांडुलिपियां हैं। उन्हीं समय का ये ग्रंथ है। और अगर स्वयं वाल्मीकि ने इसे लिखा है तो उस समय ही कहते हैं कि बहुत सारे पापी हैं, पाप में जिनकी आसक्ति है, वो धर्म का ढोंग धारण किए हुए रहते हैं। हम लोग आगे चलकर देखते हैं, रावण भी साधु का वेश धारण करके ही आता है सीता के पास। तभी जैसे हम लोग प्राय बोलते हैं कि देखो लोग धर्म के नाम पर क्या कर रहे हैं। धर्म के नाम पर धंधा हमेशा ही चलता रहता है। असली सिक्का जहां रहता है, नकली सिक्का वहीं रहता है। भारत में नकली डॉलर नहीं चलता है, भारत में नकली रुपया ही चलेगा। जहां नकली चीज उपलब्ध हो, समझना पड़ता है कि वहां असली चीज भी उपलब्ध है। जहां ढोंगी है, समझना पड़ेगा कि वहां पर वास्तविक भी है। तो कहते हैं कि ये दोनों, कैकेयी और दशरथ, ये दोनों अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए धर्म के बहाने आप जैसे सच्चरित्र को, हम लोग जैसे कभी कभी करते हैं, छोटा बच्चा है, उसे काम करवाना है, तो माँ बाप बहुत प्यार से बोलते हैं, वाह तुम कितना अच्छा कर रहे हो, ये उसको बढ़ा देते हैं। तो ये देखिएगा, जो पिछड़े देश है ना, विशेष करके हाँ भारत, एशिया में, अफ्रीका में, धनी देश उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए बहुत सारी बातें कहते हैं। और भारत में भी धर्म के नाम पर बहुत अत्याचार हुआ है। धर्म के नाम पर लोग अपना सर्वस्व खो बैठे थे। स्वामी विवेकानंद जब विश्व जो स्टेज पर आए ना, मंच, विश्व मंच पर, तो भारत में और विदेश में दोनों जगह ये बातें कही कि भारत में धर्म के साथ लोगों का आर्थिक उत्थान भी करना है। जबकि पहले समझा जाता था कि धर्म और आर्थिक उत्थान दोनों विपरीत चीज है, और इसी को लेकर के भारत इतने दिनों तक रहा। इसके चलते क्या होता है कि जो बदमाश लोग होते हैं, जो दुष्ट हैं, अपना कार्य सिद्ध करने के लिए दूसरों को धर्म मार्ग पर ढकेल करके कहते हैं ना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा कर रहे होते हैं। बड़े के रहते छोटे को राजा बनाना, यह लोक विरुद्ध कार्य है, ऐसा नहीं होता है, लक्ष्मण का कहना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी अनुमति नहीं थी। कहते हैं कि पिता की जिस बात को सुनकर के आप मोह में पड़ गए हैं, उसे मैं धर्म मानता ही नहीं हूं। आप
पराक्रम के माध्यम से सब कुछ कर सकते हैं। आप में वह क्षमता है, सब कुछ कर सकते हैं। फिर अपने पिताजी जो कैकेयी के वश में है, इसकी बात का उल्लंघन क्यों नहीं कर रहे हैं आप? यदयं किल्बिषात् भेद हितोप्ययं न गृह्यते। कहते कि ये तो कपटपूर्ण है, कैकेयी ने जो किया ये कपट है, ये हर जगह निंदित है। इस की बातें कर रहे हैं कि विक्लवो वीर्यहीनो या स देवम अनुवर्तते। जो वीर्यहीन है, जो क्लीब है, वही देव 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 करता है। जैसे ही भाग्य के बारे में कोई बोलता है, मैं भी प्राय बोलता हूँ, हमारे यहाँ जो लोग आते हैं जैसे बोलते हैं ईश्वर इच्छा है, ठाकुरेर इच्छा, ठाकुर की इच्छा, समझ जाता हूं कि एकदम निकम्मा है। ठाकुर की इच्छा वही बोलेगा जो ठाकुर के साथ एक हो गया है। ईश्वर की इच्छा वही बोलेगा जो ईश्वर के साथ एक हो गया है। बाकी जो बोल रहा है या तो बदमाश है, दूसरे को बेवकूफ बनाना चाह रहा है, या कायर है, फांकीबाज है। कामचोर लोग ईश्वर इच्छा पर उड़ा देते हैं। हम लोग कहते हैं क्या भाई बहुत दिन से आया नहीं बेलूर मठ में ठाकुर के दर्शन को? अरे ठाकुर नहीं लाया। अरे ठाकुर को क्या पड़ी आपको लाने की? चला दिया ठाकुर के नाम। मैं बोलता हूँ भगवान जो हमारे लिए बहुत बड़ा डस्टबिन है। हम लोग की जितनी बदमाशी है, हम लोग की काम चोरी है, हम लोग जो कुछ भी हमारे अंदर जो निकम्मापन है, सब भगवान के नाम पर डाल करके निकल जाते हैं। पूरा डस्टबिन बना के रख दिया है भगवान को। लक्ष्मण यही कार्य किया, गलत है। जो कायर है, निकम्मा है, वही दैव पर इन चीजों को छोड़ता है। आज संसार के लोग देखेंगे कि दैव की शक्ति बड़ी है या पुरुषार्थ की। रक्षन्ति त्वद्य दैवस्य पौरुषम पुरुषस्य च। पुरुष का दैव या पुरुष का जो पौरुष पुरुषार्थ है, इस दोनों में कौन अधिक शक्तिशाली है? ठीक है, दैव देव के रूप में आया है ना, कैकेयी की बातें और पिताजी की बातें दैव के रूप में ये बातें आई है। ठीक है, अब देखिए, मेरा पौरुष भी देख लीजिए, मेरा पुरुषार्थ भी देख लीजिए। जिन लोगों ने दैव के बल से आज आपके राज्य अभिषेक को रुकते हुए देखा है, वही लोग देखेंगे मेरे पुरुषार्थ की क्षमता से यह कैसे होता है। और जिन लोगों ने इस तरह से आपको 14 वर्ष के लिए वनवास का ये किया है, समर्थन किया है आदि, वो लोग सब अभी देखेंगे क्या होने वाले हैं। वही लोग अभी जा करके, वे जिन्होंने आपको 14 साल के लिए जंगल भेजना चाहा था, अब वही लोग 14 साल के लिए जंगल जाएंगे। असल में मुझे लगता है भारत में अगर यह जोश हमेशा रहा होता ना, काफी अच्छा रहा होता। ये कहां से पिछले 2000 3000 2000 तो अवश्य अहिंसा 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 कर करके विदेश से लोग आते गए, तमाचा मारते गए, हम लोग मानते गए। आप लोग जो लोग समाचार पत्र आदि पढ़ते होंगे, पहले के दिनों में मैं जब काफी छोटा था, उन दिनों प्राय एक बात देखता था कि अमेरिका इंग्लैंड में लोग प्राय भारत की निंदा करते थे। भारतीय समाज, भारतीय धर्म, भारतीय व्यवस्था, और जैसे कोई कुछ बोलता था भारत का व्यक्ति, वो तुरंत बोलेंगे आप लोग थोड़ा भी नहीं सह सकते हैं, यू कैन नॉट टेक क्रिटिसिज्म, या बोलेंगे यू डोंट हैव एनी सेंस ऑफ ह्यूमर। आप बोलेंगे तो ये हो जाता है सेंस ऑफ ह्यूमर। आप बोलेंगे तो हमको सहन लेना पड़ेगा। मैं अगर एक शब्द बोल दूं, एक शब्द, तो आग लग जाती है। अभी भी वही चल रहा है। हिंदू लोग अगर एक शब्द बोल देंगे ऐसा क्यों हुआ, आग लग जाती है। दूसरे लोग जो 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 मर्जी है, कोई अपने को साहित्यिक बोलते हैं, कोई अपने को लिबरल बोलते हैं, कोई ये बोलते हैं, कोई बोलते हैं, सब आकर के 2 लाख आकर के जमा देते हैं। एक शब्द आपने कहा कि बस तुरंत हंगामा शुरू, कहीं शुरू कर देंगे, बोलने ही नहीं देंगे आपको। क्योंकि हिंदू जाति कहीं पर ना वीर्यहीन हो गई। स्वामी विवेकानंद बार बार ये बात करते थे। उनके कुछ शिष्य थे विदेशी, वो लोग बोलते थे कि हिंदू लोगों के बारे में
माइल्ड हिंदू शब्द था, माइल्ड हिंदू। माइल्ड हिंदू सुनते ही स्वामी विवेकानंद भड़क उठते थे, बोले गाली है, गाली हिंदू लोगों के लिए गाली है, क्यों माइल्ड हम लोग क्यों रहेंगे, हम अपनी रक्षा क्यों नहीं कर सकते हैं, हमारी शक्ति को लोग क्यों नहीं मानेंगे। कहीं पर यह समस्या हम लोगों की हो गई थी, क्योंकि जो लोग आध्यात्मिक पथ पर हैं यह उनके लिए है, जो ईश्वर के पथ पर चले गए हैं सब कुछ का त्याग कर देते हैं। लेकिन जो समाज में है, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना कि सांप को बोलते हैं कि मैंने तुम्हें डसने से मना किया है, फुफकारने से नहीं। हर गृहस्थ वह विषधर के समान उसे होना पड़ेगा। अगर कोई कुछ करता है ऐसी फुफकार मारो कि डर के मारे आदमी भाग जाए। कोई भी आएगा और सांप को अगर किसी से मार देते हैं, ऐसे नहीं होगा, ऐसा करो कि लोग भाग। ये लक्ष्मण का जो वक्तव्य यहाँ पर यही है कि ठीक है, जिन्होंने यह षड्यंत्र रचा अब उन्हें ही 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा, और जो भी मेरे विरोध में खड़ा उसको मैं दिखा दूंगा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं, लक्ष्मण बोले जा रहे हैं, समुद्र का तट जैसे समुद्र को रोक के रखता है वैसे ही आपके विरोधियों को मैं रोक कर रखूंगा। न शोभार्थ विमो बाहु न धनुर्भूषणाय में, ना सिरा बंधनार्थाय न शरा स्तंभ हेतव। 30 नंबर श्लोक में वाल्मीकि की भाषा इतना सुंदर है। मेरी ये दोनों जो भुजाएं हैं, मेरे जो दोनों बाह हैं, ये शोभा के लिए नहीं है, केवल शोभा के लिए नहीं है। और मेरा जो यह धनुष है यह आभूषण के लिए नहीं है, आभूषण नहीं है, यह धनुष है मेरा। यह जो मेरी तलवार है केवल कमर में बांधने के लिए नहीं है, और ये जो मेरे वाण हैं ये खंबा बनने के लिए नहीं है, चलाने के लिए बने हैं। मेरी बाहें, मेरी तलवार, मेरा धनुष, मेरे वाण शोभा के लिए नहीं है, चलाने के लिए है, मैं दिखाता हूं। तो ये सब कहने के बाद कहते हैं अद्य में अस्त्र प्रभावस्य प्रभाव प्रभविष्यति। वाल्मीकि की भाषा बहुत अलंकृत भाषा है। यहां पर केवल प्रभु शब्द को अलग अलग तरीके से लेकर के कहते हैं, अद्य आज, अभी, में अस्त्र प्रभावस्य प्रभाव प्रभविष्यति, राज्ञश्च प्रभुताम कर्तुम प्रभुत्वम च तव प्रभो। प्रभु शब्द को अलग अलग रूप में ला करके कहते हैं राजा दशरथ की प्रभुता को मिटाने और आपके प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए अस्त्र बल से संपन्न इस लक्ष्मण का अब प्रभाव प्रकट होगा। दशरथ की प्रभुता समाप्त होगी, श्री रामचंद्र जी की प्रभुता प्रतिष्ठित होगी, और इसमें जो लक्ष्मण है इसका प्रभाव काम करेगा। इसमें लक्ष्मण उद्वेग में है, कह रहे कि पुरुषार्थ का कोई दाम नहीं है, दैव का कोई दाम नहीं है, पुरुषार्थ से मैं सब कुछ करूंगा, अपने प्रभाव से मैं सब कुछ फिर से प्रतिष्ठित करूंगा। लेकिन गुस्से में है। अभी शुरू में जो वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं ना, दीन हर्ष, ये जो गुस्सा है, ये जो क्रोध है, एक दीन भाव से असहाय हो गए हैं। कहीं उन्हें पता है कि श्री रामचंद्र जी शायद उनकी बात नहीं सुनेंगे, दीन भाव है, और इसी कारण से वह क्रोध है, उस कारण से लक्ष्मण रोए जा रहे हैं। ये जो उद्गार है साधारण उद्गार नहीं है, रोए जा रहे हैं, गुस्से में रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। विमृज्य वाष्पम, वाष्पम पानी निकल रहा है शरीर के अंदर में, जैसे शरीर का अंदर जो है ना कोई पात्र है जिसमें आप पानी जल को खौला रहे हैं और वो वाष्प बन करके मानो
आंख से निकल रहा है। श्री रामचंद्र जी बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ रख के सांत्वना दे रहे लक्ष्मण को, कहते हैं कि हे लक्ष्मण, हे सौम्य, निबोध मामेश ही सौम्य सत्पथ उवाच पित्रोर वचने व्यवस्थितम निबोध मामेश ही सौम्य सत्पथ। लक्ष्मण, मैंने तुम्हारी सारी बातें ध्यान से सुनी, दैव पुरुषार्थ को लेकर के तुम जो कुछ बोल रहे हो इसको भी मैंने सुन लिया, लेकिन मुझे तो जानो कि मैं माँ और पिताजी, कैकेयी को माँ ही मानते हैं, माँ पिताजी की आज्ञा में लगा रहूंगा, उनकी आज्ञा का पालन करूंगा, और यही सब पुरुषों का मार्ग है, यही मार्ग में अवलंबन करूंगा। यानी लक्ष्मण इतनी सारी बातें जो कह रहे हैं दैव के बारे में, श्री रामचंद्र जी के लिए इसका कोई स्थान नहीं है। श्री रामचंद्र जी लेकिन यहाँ पर बिल्कुल असहाय होकर के, मजबूर होकर के भाग्य के भरोसे नहीं जा रहे हैं, बल्कि धर्म में प्रतिष्ठित हैं। हाँ, अगर वे चाहें, सच में राम और लक्ष्मण अगर चाहें तो क्षमता तो ले ही ले सकते थे, लेकिन श्री राम जी का कहने को नहीं, धर्म का त्याग मैं नहीं करूंगा। यह अध्याय यही समाप्त हुआ, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे श्री रामचंद्र जी धर्म में प्रतिष्ठित रहकर कैसे बाकी सभी को अपने अनुसार कर लेते हैं। कौशल्या रो रही है, कौशल्या बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, और उनको बेटा यहाँ पर मेरे लिए रह किया गया। श्री रामचंद्र जी सबको शांत करेंगे, कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। आज हम लोग यही समाप्त करते हैं। हम लोग अभी प्रयास करेंगे कि असल में हमारी कुछ सीमाएं हैं, शुक्रवार को हम लोग फिर प्रयास करेंगे 4:30 बजे वाल्मीकि रामायण को यहाँ से आगे ले चलने का। तो आप लोगों को सुनने के लिए धन्यवाद, और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में भक्तिपूर्ण प्रणाम। जय